हाँ तो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने एएलडी स्टडी में। और मैं आपका केमिस्ट्री टीचर मिस्टर रामजी पटेल। आज से हम लोग केमिस्ट्री शुरू करेंगे और केमिस्ट्री की ढेर सारी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उनके बारे में पहले डिस्कस करेंगे, क्योंकि बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे हम बेसिक तैयार करेंगे, हम अपना लेसन स्टार्ट कर देंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं कुछ क्लासेस बेसिक केमिस्ट्री की। तो आइए पढ़ाते हैं आपको बेसिक केमिस्ट्री। तो जी बेसिक केमिस्ट्री में हम लोग देखेंगे सबसे पहले कि केमिस्ट्री में हमको क्या क्या आना अनिवार्य है, वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे अच्छे से, है ना। इसके बाद फिर हम लोग लेसन स्टार्ट करेंगे। ठीक, आइए तो देखते हैं बेसिक केमिस्ट्री में सबसे पहले एलिमेंट्स को लेते हैं। किसको लेते हैं? एलिमेंट्स। भैया सबसे पहले हमको आना चाहिए एलिमेंट्स। तो जो एलिमेंट्स मतलब दैट मीन्स इनको बोलते हैं हम तत्व। क्या बोलते हैं? तत्व। इनको जानते हैं किस नाम से? तत्व के नाम से। अगर तत्व में देखें तो तत्व हमारे पूरे पीरियोडिक टेबल में 118 होते हैं। कितने होते हैं? 118 तत्व ज्ञात हैं अभी तक। कितने? 118। और बेटा इसको 4 ब्लॉक में उन्होंने बांट दिया है। 4 ब्लॉक में सब्स्टिट्यूट है। 4 ब्लॉक में। कितने ब्लॉक में? 4 ब्लॉक में। इन 4 ब्लॉकों में देखें तो 4 ब्लॉक, एक हमारा एस ब्लॉक, दूसरा पी, तीसरा डी एंड देन एफ। ये 4 ब्लॉक होते हैं। एस ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एंड देन एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ये 4 टाइप्स के ब्लॉक हमारे पीरियोडिक टेबल में रखे गए हैं। तो आओ इसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे हम लोग पीरियोडिक टेबल में। अगर भैया बात करें इसके बाद फिर आता है एकदम बेसिक से चलते हैं हम लोग। कहाँ? बेसिक से चलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सबसे पहले उठाते हैं बेसिक चीज़। क्लास 9 से स्टार्ट करेंगे, सीधा हम आपको IIT जी और PMT तक ले चलेंगे सीधा, ठीक है ना। तो बेसिक स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लेकर। किसको? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दैट मीन्स इसको बोलते हैं हम क्या? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसको हिंदी में बोलते हैं क्या? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का एक रूल दिया गया था। वो रूल था क्या? एक साइंटिस्ट थे हमारे नील्स बोर, उन्होंने एक रूल दिया था बेटा, क्या? 2n²। कौन सा रूल दिया था? 2n²। ये जो n होता है नंबर ऑफ सेल। क्या होता है? नंबर ऑफ सेल। इसको हम बोलते हैं नंबर ऑफ सेल। इस सेल में बोलते हैं क्या होता है? कोषों की संख्या। क्या होता है? कोषों की संख्या। इसको n को क्या बोल दिया जाता है? कोषों की संख्या। n को क्या बोलते हैं? कोषों की संख्या। तो अब देखिए कोष क्या होता है, ये सेल क्या है, ये n क्या है, ये कहाँ यूज होगा, इस सारा मेथड इस वे में हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में देखेंगे। तो आइए बात कर लेते हैं, डिस्क्रिप्टिव वर्णन करते हैं किसका? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अगर हम देखें तो अभी मैंने बताया आपको 2n²। क्या बताया? 2n²। n क्या है? कोषों की संख्या। n क्या होती है? कोषों की संख्या। n है कोषों की संख्या। क्या होता है? कोषों की संख्या। तो हमारे कोष होते हैं कौन कौन बेटा? K, L, M एंड देन N एंड देन O एंड देन P। ये कोष होते हैं हमारे। अगर इसकी हम नंबरिंग कर दें तो ये हो गया फर्स्ट सेल, ये सेकंड सेल, ये थर्ड सेल, ये हो गया फोर्थ, ये कौन सा सेल हो गया? फिफ्थ एंड देन ये सिक्स सेल। तो ये हमारे हो गए सेल। अगर हम कोई एक पर्टिकुलर एटम ले लें, कोई भी एक एटम ले लें, तो अगर उस एटम में देखें तो उस एटम का जो स्ट्रक्चर होता है कुछ इस टाइप से। कोई भी एक एटम ले लें, ये हो गया कोई एक स्ट्रक्चर। तो ये जो मिडिल पार्ट होता है, जो सेंटर पार्ट होता है, कौन सा पार्ट? सेंटर पार्ट। इस सेंटर पार्ट को हम बोलते हैं बेटा क्या? न्यूक्लियस। क्या बोल देते हैं? न्यूक्लियस। इस सेंटर पार्ट को बोलते हैं न्यूक्लियस। इस सेंटर पार्ट में 2 पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। एक तो होता है हमारा प्रोटॉन जिस पे होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है हमारा न्यूट्रॉन जिस पे होता है न्यूट्रल चार्ज। जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो यहाँ रिवॉल्व करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स हमारे कहाँ रिवॉल्व करते हैं? सेल्स में।
इलेक्ट्रॉन्स सेल्स में रिवॉल्व करते रहते हैं। तो अगर हम देखें इसमें फर्स्ट सेल में देखें तो फर्स्ट सेल के अकॉर्डिंग अगर बात करेंगे, रूल अप्लाई करें नील्स बोर का, तो ये होता है क्या 2n स्क्वायर। तो मान लीजिए फाइला देखें तो 2 इंटू क्या हो जाएगा, n की जगह क्या आएगा नंबर ऑफ सेल, नंबर ऑफ सेल क्या है हमारा 1, तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, इक्वल करेंगे इसको तो होगा 2, 1 का स्क्वायर 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 इक्वल्स टू 2। सेकेंड 2 इंटू 2 का स्क्वायर, 2 इंटू 2 का स्क्वायर क्या होगा, 2 2 जा 4 और 4 2 8 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 8। थर्ड सेल क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कितना 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 इंटू 2 दैट मीन्स 18, ये कितना हो गया 18। फोर्थ सेल की अगर बात करें हम तो 2 इंटू 4 का स्क्वायर, तो 4 4 जा 16 मल्टीप्लाइड बाई 2 दैट मीन्स 32। ठीक, ऐसे ही सेल बढ़ते चले जाएंगे तो KLMN हो गया। अच्छा, तो इस जो फर्स्ट सेल होगी, ये फर्स्ट सेल हमारी कौन सी सेल होगी K, सेकंड सेल होगा क्या होगा L, थर्ड सेल M एंड देन फोर्थ सेल N। तो 4 टाइप्स के ये सेल होते हैं। ठीक, एक मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एनी और ऑर्बिटल, ये किसी भी सेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। अगर K सेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉन देखा जाए तो कितना होगा 2, L सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 8 एंड थर्ड सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 3, कितना होगा भैया 3। इसके बाद N में होगा कितना 32, ये होता है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इस इसी से हमको पता चल जाएगा कि किस एलिमेंट की जो संयोजकता होगी, वैलेंसी होगी, वो कितनी होगी, एलिमेंट्स मेटल होगा कि नॉन मेटल होगा, इस सारी जानकारी इससे हमको पता चल जाएगी। तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं और निकालते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक एक एलिमेंट्स का अबव देन 20। इसके बाद फिर जब हम हायर क्लास में पहुंचते हैं तो हमारा आ जाता है अबाउ प्रिंसिपल। अबाउ ने एक रूल दिया था, वो SPDF के बारे में उन्होंने बताया था। उसमें बताया था कि ये हमारे सेल्स होते हैं, ये सारे के सारे सेल्स हैं, वो सब सेल्स हैं। जैसे हम हायर 11th क्लास में पहुंचते हैं तो हमको अबाउ प्रिंसिपल मिलता है। ये बेटा 9th क्लासेस की कुछ चीज़ें हैं जो हमें हायर क्लासेस में मदद देंगी, जैसे कि 11th एंड देन 12th। जैसे कि हम बात करते हैं, अगर हम लेते हैं फर्स्ट एलिमेंट, जैसे कि हमारा एलिमेंट हो गया पहला क्या हो गया हाइड्रोजन, क्या हो गया हाइड्रोजन। अगर हाइड्रोजन में बात करें तो हाइड्रोजन का जो EC निकलेगा वो क्या होगा 1, क्या होगा 1। अगर इससे पहले कुछ चीज़ें यहाँ देख लें, अगर किसी एलिमेंट में, अगर किसी एलिमेंट्स में वैलेंस सेल में, किसमें वैलेंस सेल में, वैलेंस सेल मतलब होता है लास्ट सेल, वैलेंस सेल का मतलब लास्ट सेल। अगर किसी एलिमेंट के वैलेंस सेल में ये अंतिम कोष, इसको हम हिंदी में बोल देंगे क्या अंतिम कोष। अगर अंतिम कोष में कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, कितना इलेक्ट्रॉन आ रहा है 1 2 एंड देन 3। अगर ये 1 2 3 इलेक्ट्रॉन आता है इसमें तो सारे का सारा अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा डोनेट कर देगा, क्या कर देगा डोनेट करेगा। और जैसे ही उसने अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो उस पर चार्ज क्या आ जाएगा, उस पर जो चार्ज होगा वो पॉजिटिव होगा, क्या होगा पॉजिटिव, धनात्मक चार्ज आ जाएगा उस पर। जैसे ही उस पर धनात्मक चार्ज आ जाएगा तो एलिमेंट्स हो जाएगा बेटा क्या, वो एलिमेंट्स कहला जाएगा मेटल, दैट मीन्स धातु। क्या हो जाएगा वो एलिमेंट धातु हो जाएगा। जैसे ही वो धातु हुआ, जैसे वो एलिमेंट धातु हुआ तो उस पर जो चार्ज होगा वो क्या होगा पॉजिटिव। जितना उस एलिमेंट पर पॉजिटिव चार्ज होगा वही उस एलिमेंट की क्या हो जाएगी वैलेंसी, दैट मीन्स संयोजकता, वही उस एलिमेंट की क्या हो जाएगी वैलेंसी। इसको हम हिंदी में बोल देते हैं क्या संयोजकता, क्या बोल देते हैं संयोजकता। बेटा संयोजकता निकालने के कई मेथड्स होते हैं, एक लेविस डॉट सिंबल अभी हम आपको इसके आगे बताएंगे, उससे भी हम आसानी से संयोजकता निकाल सकते हैं। तो ठीक है, बात करते हैं इसी के बारे में। अच्छा, और सेकंड रूल क्या कहता है, अगर किसी एलिमेंट के वैलेंस सेल में 5 6 एंड देन 7, ये है 5 6 और 7 इलेक्ट्रॉन है, किसमें वैलेंस सेल में, मतलब लास्ट सेल में। ठीक, तो
वो एलिमेंट क्या करेगा, वो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। क्या करेगा? गेन करेगा। टू अचीव इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एवरी एलिमेंट चाहता है कि उसके बैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, क्योंकि जब तक वो 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होता, क्योंकि उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, और जैसे उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है उसकी स्टेबिलिटी मेंटेन हो जाती है, यानी कि वो स्टेबल हो जाता है। तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। कहाँ पहुँचने के लिए? टू अचीव 8 इलेक्ट्रॉन। कहाँ पहुँचने के लिए? 8 इलेक्ट्रॉन पहुँचने के लिए स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए इलेक्ट्रॉन गेन करता है। 5 होगा 3 गेन करेगा, 6 होगा 2 गेन करेगा, एंड देन 7 होगा तो 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। जैसे ही भैया इलेक्ट्रॉन गेन करना शुरू करता है, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इस पर चार्ज आ जाएगा क्या? नेगेटिव। कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव। जैसे ये नेगेटिव चार्ज होगा तो एलिमेंट्स क्या हो जाएगा? नॉन मेटल। तो एलिमेंट्स क्या हो जाएगा? नॉन मेटल। जैसे ये नॉन मेटल हुआ तो जितना इलेक्ट्रॉन गेन किया था वही उसकी क्या हो जाएगी? वैलेंसी। वही उस एलिमेंट की क्या हो जाएगी? वैलेंसी। तो ये सारी चीज़ें डिस्कस करने के बाद हम चलते हैं सीधा इसी पे। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर बैलेंस सेल में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन है तो क्या करेगा? डोनेट करेगा। जैसे वो डोनेट करेगा तो उसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी? जितना वो डोनेट करेगा उतनी उसकी वैलेंसी। जो वैलेंसी होगी तो क्या होगा? वो मेटल। क्या होगा? मेटल। अगर लास्ट में 5 6 7 इलेक्ट्रॉन बचता है किसी में तो क्या करेगा? गेन करेगा। जैसे वो गेन किया, कहाँ तक गेन करेगा? 8 इलेक्ट्रॉन पहुँचने के लिए। 8 इलेक्ट्रॉन क्यों पहुँचने के लिए? क्योंकि किसी भी एटम में के लास्ट में अगर यदि 8 इलेक्ट्रॉन होता है तो क्या करता है? उसकी स्टेबिलिटी मेंटेन हो जाती है। जैसे उसकी स्टेबिलिटी मेंटेन होगी तो जितना वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा वही उसकी क्या हो जाएगी? वैलेंसी हो जाएगी। जो उसकी वैलेंसी होगी, अगर नेगेटिव चार्ज उस पर शो कर रहा है तो एलिमेंट क्या हो जाएगा? वो मेटल। तो ये छोटी सी छोटी क्लासेस, मतलब दैट मीन्स 9th क्लास के लिए ये अप्लाई होता है ये सारा रूल। तो आइए थोड़ा सा और इसको आगे ले चलते हैं, और आगे क्लासेस में क्या इसका यूज होता है बताते हैं। अगर मान लीजिए कोई हमारा एलिमेंट हो गया हाइड्रोजन, तो उसके बैलेंस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 1 ही होगा। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 मतलब परमाणु क्रमांक 1 होता है, तो उसके बैलेंस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक, जैसे भैया इसके बैलेंस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन आया तो हमारा एक रूल कहता है कि यदि किसी के लास्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो क्या कर देता है? डोनेट कर देता है। जैसे ही भैया इसने डोनेट किया तो हाइड्रोजन पे जो चार्ज होगा वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। और जब ये पॉजिटिव चार्ज शो करेगा तो किसकी तरह बिहेवियर शो कर रहा है? मेटल की तरह। किसकी तरह बिहेवियर शो कर रहा है? मेटल की तरह। और जैसे ही मेटल हुआ तो इसकी वैलेंसी क्या हो गई? 1। इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी? 1। सेकेंड एलिमेंट देखते हैं हम। सेकेंड एलिमेंट हमारा होता है क्या? हीलियम। इसकी एटॉमिक नंबर 2। जब ये 2 हुआ तो ये क्या हो जाएगा? 2। तो हीलियम पे जो चार्ज होगा, इसकी ऑर्बिट क्या है? कंप्लीट। जिसकी ऑर्बिट कंप्लीट होती है उस पर कोई नो चार्ज, तो यहाँ हम लिख देंगे नो चार्ज। अगर कोई भी एलिमेंट आपको ऐसा दिखता है कि जिसकी ऑर्बिट कंप्लीट है या ऑक्टेट कंप्लीट है, एक्सेप्ट हीलियम, हीलियम को छोड़कर बाकी जो भी एलिमेंट्स होंगे उनके लास्ट सेल में जो हमारी इनर्ट गैसेस होती हैं उनके लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होता है। किसको छोड़कर? हीलियम को छोड़कर। हीलियम में लास्ट में आपको 2 इलेक्ट्रॉन देखने के लिए मिलेंगे। तो अगर एक क्या हो गया? नो चार्ज, तो इस पर हम क्या लिख देंगे? इनर्ट गैस। ये एलिमेंट हमारा क्या हो गया? इनर्ट गैस। जैसे ही हम तीसरा एलिमेंट के ऊपर बारे में बात करते हैं, जैसे कि हमारा तीसरा एलिमेंट हो गया लिथियम। लिथियम का एटॉमिक नंबर हो गया क्या? 3। फर्स्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2, सेकंड सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1। तो फर्स्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2, सेकंड सेल में 1, तो ये टोटल क्या हो जाएगा? अच्छा, लास्ट में कितना आ रहा है? 1। और जिसके लास्ट में 1 होगा वो क्या होता है बेटा? जिसके लास्ट में 1 होता है वो मेटल होता है। तो चार्ज क्या होगा? पॉजिटिव। तो एलिमेंट क्या हो जाएगा? ये हमारा मेटल। एलिमेंट क्या हो जाएगा? मेटल। जैसे ये मेटल होगा तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी? V इक्वल्स टू 1, V फॉर वैलेंसी। फोर्थ एलिमेंट बात करें, बेरिलियम, एटॉमिक नंबर 4। फर्स्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2, सेकंड सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2, लास्ट सेल में कितना बच रहा है बेटा? 2। बैलेंस सेल में जब 2 इलेक्ट्रॉन है तो बेरिलियम पर चार्ज क्या होगा? 2 पॉजिटिव। बेरिलियम पर चार्ज होगा 2 पॉजिटिव, तो बेरिलियम क्या हो जाएगा? मेटल। बेरिलियम क्या हो गया? मेटल। तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी? V इक्वल्स टू 2। तो ये तो हमारा कॉन्सेप्ट हो गया लास्ट में 1 2 3 का। किसका हो गया? 1 2 3 का। अगर इसके बाद यदि हम बात करें, कुछ ऐसे एलिमेंट्स ले लें जिनके लास्ट में, तो इससे आपको समझ में आ गया होगा
कि लास्ट में यदि 1 2 3 होता है तो लास्ट में वो क्या कर देता है, डोनेट। कुछ एक्सेप्शन है ना, कुछ ढेर सारे एक्सेप्शन होते हैं। अगर मान लीजिए कोई एलिमेंट ले लिए हम जिसका एटॉमिक नंबर हो गया क्या 7, मतलब नाइट्रोजन ले लिया नाइट्रोजन, ये हमारा हो गया एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन, दैट मीन 7। तो फर्स्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा 2, एंड देन सेकंड सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया 5। तो अब हम उसी रूल पर चलेंगे जो रूल हमें बताया गया था 5 6 7 का। ये 5 6 7 का जो रूल था उसके लास्ट में 5 6 7 यदि आ रहा हो तो इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है, गेन कर लेता है। कितना इलेक्ट्रॉन गेन करता है, 5 होगा तो 3 गेन करेगा, 6 होगा तो 2 गेन करेगा, एंड देन 7 होगा तो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो अगर इसके लास्ट में 1 कितना आता है, 5 आता है, तो ये नाइट्रोजन क्या करेगा, ये नाइट्रोजन करेगा कि 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। और जैसे ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इसका जो EC होगा वो होगा 25, और जब EC 25 होगा तो टू अचीव इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, टू अचीव इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, दैट मीन्स नियॉन। ये नियॉन के पहुंचने की कगार पर हो जाएगा, नियॉन की तरह पहुंच जाएगा, क्योंकि जब ये 3 गेन करेगा तो चार्ज क्या हो जाएगा 3 नेगेटिव। या तो इसको ऐसे लिख सकते हैं या आप ऐसे लिख दीजिए N3 नेगेटिव। और जैसे ही आपने इसको ऐसे लिखा तो ये N दैट मीन्स ये हो जाएगा क्या नॉन मेटल, ये क्या हो जाएगा नॉन मेटल। क्लियर है ये कंसेप्ट। इसके बाद चलिए एक एग्जांपल और बताता हूँ मैं आपको इसके बारे में। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के वैलेंस सेल में कितना है, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एंड देन सेकेंड सेल में 6 इलेक्ट्रॉन। और जैसे ही बेटा हमने यहाँ किया है इसको तो लास्ट में कितना आया 6। तो ये हमारा कंसेप्ट है। ये कंसेप्ट क्या कहता है कि लास्ट में 5 6 7 होता है तो क्या करता है, गेन करता है। तो लास्ट में 6 आ रहा है तो कितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा 2 इलेक्ट्रॉन। तो जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ऑक्सीजन पर चार्ज क्या हो जाएगा 2 नेगेटिव। और जैसे ही ऑक्सीजन पर चार्ज 2 नेगेटिव आया, ऑक्सीजन पर चार्ज 2 नेगेटिव आया तो एलिमेंट क्या हो जाएगा, ये नॉन मेटल, यानी आधातु बोलते हैं हम इसको, हिंदी में क्या बोलते हैं आधातु। आधातु ये क्या हो जाएगा आधातु। और जब ये आधातु हुआ तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी V = 2। क्लियर। इसके बाद चलिए एक दो एग्जांपल और आपको इसी के बारे में बताते हैं। इसके बाद आगे चलें, आगे बढ़ें। जैसे मान लीजिए सोडियम, एक एलिमेंट हमारा आता है सोडियम। सोडियम में अगर बात करें तो सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, फर्स्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2, सेकंड सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8, थर्ड सेल में 1, लास्ट में कितना आ रहा है 1। और जैसे ये 1 आया तो चार्ज क्या हो जाएगा सोडियम पे 1 पॉजिटिव। और जैसे ही 1 पॉजिटिव आया तो ये क्या हो गया धातु, ये क्या हो जाएगा धातु। और जैसे ये धातु हुआ तो वैलेंसी क्या होगी V = 1। ऐसे ऐसे आगे जैसे आप चलते जाएंगे वैसी सारी चीज़ें, सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होता जाएगा। चलिए थोड़ा सा और हाई लेवल, थर्ड क्लास में इलेक्ट्रॉन पहुंचाते हैं, थर्ड क्लास में पहुंचा, थर्ड सेल पहुंचा। और इसके आगे मान लीजिए हम ले लें एक एलिमेंट पोटेशियम। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर होगा कितना 19। तो फर्स्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2, सेकंड में 8। अब बात होती है कि थर्ड सेल में 18 होना चाहिए। बेटा जब तक डायरेक्ट 18 इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तब तक हम क्या फिलअप करते रहेंगे 8 8 8, कई टाइम्स फिलअप करेंगे तब भी 8 8 फिलअप करेंगे, जब तक उसके थर्ड सेल में कितना इलेक्ट्रॉन ना हो जाए 18 इलेक्ट्रॉन ना हो जाए। जैसे उसके थर्ड सेल में 18 इलेक्ट्रॉन होगा तब हम उसकी थर्ड सेल कंप्लीट सेल मानेंगे, अन्यथा हम क्या फिलअप करेंगे 8। तो कितना हो गया, ये हो गया हमारा 16 to 18। कितना बच रहा है यहाँ 19 में से 18 गया 1 बचा, तो ये हो जाएगा 1। और जैसे इसके लास्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन आया तो 1 के लिए तो हमारा रूल है 1 2 3, लास्ट में यदि 1 2 3 आता है तो क्या करेगा वो एलिमेंट डोनेट करेगा, चार्ज पॉजिटिव आएगा, वो एलिमेंट क्या होगा, वो एलिमेंट धातु हो जाएगा। और जैसे वो धातु हुआ तो उसकी वैलेंसी क्या निकल के आएगी +1। अगर एक एलिमेंट और देख ले इसके डिक्रीजिंग ऑर्डर में, दैट मीन्स क्लोरीन। अगर क्लोरीन में बात करें तो लास्ट में कितना आना चाहिए 7, 2 at 7। तो ये क्या करेगा 1 इलेक्ट्रॉन ये भी गेन करेगा, क्योंकि लास्ट में क्या है 7। और जिसके लास्ट में 5 6 7 होता है वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है। जैसे ये गेन किया तो ये अचीव कर लिया। ये कितना अचीव कर रहा है 2 8 8, कितना अचीव कर लिया 8। तो अगर इसको हम देखें तो ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा बन गया आर्गन। क्या बन गया आर्गन। आर्गन के वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होता है। तो एवरी एलिमेंट चाहता नहीं, प्रत्येक तत्व चाहता है कि वो अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन
किसके समान शो करे, इनर्ट गैस के समान शो करे। क्लियर। तो इसी टाइप से हम क्लोरीन पे क्या कर देंगे, क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज, और क्लोरीन इज अ नॉन मेटल, क्लोरीन क्या हो जाएगा, नॉन मेटल, मतलब आधातु बोल देंगे इसको, क्या बोल देंगे, आधातु, तो वैलेंसी हो जाएगी 1। क्लियर। तो ये सारी चीजें हैं जो हमारी बेसिक कंप्लीट क्लासेस ये क्लास 9th की थी। 9th से बच्चा समझ जाता है कि केमिस्ट्री होती क्या है और धीरे धीरे वो पढ़ना शुरुआत करता है। तो हम लोग एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और आपको हाई लेवल तक लेके चलेंगे, है ना। तो ठीक, आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं हम लोग अगली नेक्स्ट क्लास में और कुछ ढेर सारी बेसिक चीज़ें लेकर। थैंक यू।